दोस्तों, हमको आज सोचना है कि दुनिया को स्वर्ग कैसे बनाया जाए और ये देखना है कि सारी धरती पर कोई अलग अलग 200 देश ना हो, एक देश हो, धरती एक देश बनाने का है। तो इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी आइडिया मैं सोचता हूँ रोज़। उस पर मैंने सोचा है कि कैसे दुनिया एक देश बनेगी। तो इसमें सिंपल सी आइडिया ऐसी है कि हम हमारे देश को सबसे पहले स्वर्ग के तरह सुंदर बनाए। सुंदर यानी डेकोरेटिव नहीं, फैसिलिटी युक्त, जो फैसिलिटी जनता को दी जा सके, जिसमें जनता को कोई चीज़ों की तकलीफ़ ना हो, जीने के लिए जीवन आनंदमय हो। जीवन आनंदमय कैसे होगा? हम फ्री एजुकेशन दे देंगे विद सैलरी, हम सबको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दे देंगे, हम सबको विदाउट टैक्स, आज जो रेट चल रहे बाज़ार में वो सारे रेट 25% मैं कर सकता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मेरे पास ऐसा नॉलेज है कि जो रेट आज है, टैक्स यदि ख़त्म कर दूँ धरती से, सब जगह से विदाउट टैक्स दुनिया चल सकती है। टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ मालूम नहीं हमारे सत्ताधीशों को कि बगैर टैक्स दुनिया कैसे चल सकती है। तो टैक्स फ्री कर दे, सबको सारी व्यवस्था मिले इजीली, जन्मते बराबर हर बच्चे को 5,000 सैलरी मिले। यदि ऐसे हो सकता है हमारे देश में, और मैंने 2015 में यूट्यूब और यूट्यूब नहीं, वो टाइम पे फेसबुक और ट्विटर में हमने ये लिखा था कि हमारे यहाँ फैसिलिटी, यदि स्वर्गीय फैसिलिटी हो तो हमारे लोग जैसे अभी जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, अमेरिका में या और कई देशों में पेट भरने को जाते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। जो फैसिलिटी उधर है, उधर का पैसा ज़्यादा मिलता है। आप चिंता ना करो, डॉलर तो एक दिन में, मेरी व्यवस्था आते से ही एक दिन में डॉलर इक्वल टू रुपीज़, कोई भी दुनिया की करेंसी दूसरे देशों के करेंसी से बड़ी छोटी नहीं होगी, एक जैसी होगी। सारा व्यापार बार्टर में चलेगा। बार्टर यानी बदला बदली, चीज़ों की बदला बदली। गेहूँ दो, चावल दो, या फिर गेहूँ लो, हमको तेल दो। हमारे पास समझो तेल नहीं है तो, मगर सब देशों को एक देश करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हम हमारे देश के बॉर्डर एकदम खुली कर दे। कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। जितने संसार में लोग रहते हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं। इसमें ज़्यादातर जो भिखारी है, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जो बहुत गरीब है, वो मेरे बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं। मेरे को ऐसे लगता है, मालूम नहीं क्यों लगता है, मगर लगता है। और उनको फैसिलिटी पहुंचाए बगैर मैं जी नहीं सकता हूं, मेरी जान निकल जाती है। तो हमारी बॉर्डर हम खोल दे, सभी लोगों के लिए बॉर्डर हमने खोल दी, और उसमें वीसा इसका उसका नाटक ना रखे। तो छोटे छोटे देशों में जो परेशान हैं, जैसे अभी म्यांमार था, या नेपाल है, या बांग्लादेश है, या वो पाकिस्तान है, सब हमारे भाई लोग हैं। सबको आना जाना दो, या चाइना के भी आ जाए तो बुरा क्या है। ये हमारी कॉन्सेप्ट सुनकर 2015 में चाइना ने बॉर्डर खोल दिए। हिंदुस्तान को वो पढ़ने को भी नहीं जमा जो हमने लिखा था, जो हमने कल्पना दी थी। तो वैसे ही हम हमारी बॉर्डर खोल दे तो क्या होगा, वो लोग आ जाएंगे। जो लोगों को उधर तकलीफ़ है, जिनको ऐसे लगता है कि इस देश में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, इधर स्वर्ग है, तो स्वर्ग उसी को कहते हैं जहाँ पूरी फैसिलिटी हो और इजी ज़िंदगी हो, गारंटी जीवन की हो। कोई इंश्योरेंस कंपनी गारंटी नहीं देती हो तो बंद कर दूंगा 1 घंटे में, शेयर मार्केट बंद कर दूंगा 1 घंटे में। सारी कंपनियां सरकार की होगी, फिर मैन्युफैक्चर रेट में ही अपने को चीज़ें मिलेगी। उसमें कोई लॉस एंड प्रॉफिट नहीं होता है। सरकार यदि कोई भी काम करे तो उसमें लॉस प्रॉफिट नहीं होता है। सिर्फ जनता का कल्याण के लिए सरकार होती है। ये सारे नालायक लोग भूल गए हैं। नालायक यानी जितने नेता है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने जुडिशियल सिस्टम में लोग बैठाए हैं बड़े बड़े कुर्सी पे, अपने आप को भगवान समझते हैं। IAS, IPS, IFS लोगों को कॉल अटेंड करने में उनको बेइज्जती लगती है। वो कभी किसी का कॉल नहीं उठाते, सिर्फ जो कमीशन दे रहे उनका कॉल उठाते हैं। तो मैंने उनके लिए कल परसों रास्ता बता दिया कि उनको एक दिन में कैसे सुधारना है।
ये कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है हमको, कोई कलेक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉरपोरेशन कमिश्नर की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ऊपर वाले ने आत्मा बनाई है, सबकी एक जैसी होती है। पशु पक्षी भी हमारा रिश्तेदार ही होता है। ये जब तक हम समझेंगे नहीं, हम इंसल्ट करने में, दूसरे की बेइज्जती करने में, दूसरों को बुरा दिखाने में, जिसको दूसरों को छोटा दिखाने में, जो लोगों को मज़ा आता है, लोगों को दुखी देखकर जो खुश होते हैं, उनकी आत्मा दूषित है। वो उनकी आत्मा प्योर करना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे वो प्योर जिसको दूसरों को दुखों में आनंद है और दूसरा खुश हो जाता है तो इनको खाना नहीं जाता है, वो खाना नहीं खा सकते, वो दूसरे को सुखी देख के और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसी जिन लोगों में है, ट्रम्प टेंडेंसी बोलेंगे इसको, ट्रम्प टेंडेंसी, कलेक्टर एटीट्यूड, ये देश में एक दिन भी नहीं चलने दूंगा, 1 घंटा नहीं चलेगा। आप बोलेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट इस आदमी ने लगा दी, सारी दुनिया को सुखी कर दिया 1 घंटे के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल नहीं, कोई बच्चा भी कर सकता है यदि सत्ता उसके पास हो तो। और सत्ता कैसे हाथ में लेने की है, इसका पूरा स्टडी है, जनता साथ दे दे बस। तो सारी बॉर्डर खोल देंगे ना तो लोग आएंगे हमारे पास, सारे हमारे देश में सुविधा लेंगे, उनको हमारा सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड सिटीजनशिप है। भारत कोई सिटीजनशिप या अमेरिका कोई सिटीजनशिप या रशिया की सिटीजनशिप, चाइना की सिटीजनशिप कोई वैल्यू नहीं रखती है। हम धरती पे जन्मे हैं, हमारी तो सारी दुनिया की सिटीजनशिप है। इस आधार पर सबको खुला करो, आने दो, रहने दो, खाने दो, उनको जॉब दो, उनको नौकरियां दो, उनके बच्चों को पढ़ाओ। वो लोग कभी उधर वापस नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। उधर 500 रुपये 300 रुपये लीटर का डीजल पेट्रोल लेने कोई नहीं जाएगा, वो यहाँ रहेंगे। यहाँ हम पेट्रोल 30 रुपये से दे सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारी रिफाइनरीज गवर्नमेंट की होगी और वो कोई भी कर सकता है। ये सारे दुनिया के लिए इम्प्लीमेंटेबल है, कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करे। और आत्मा ही भगवान है, तो फिर उसी की सेवा करो। कोई मंदिरों में, मस्जिदों में या कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। आदमी पहले उसको समझो कि किसी की बेइज्जती करने में उसकी आत्मा कोसती है आपको, और वही पाप है धरती पर। किसी को किसी की भी आत्मा को हम सुख पहुँचाएँ, उसको खाना देवे, उसको कुछ फैसिलिटी देंगे तो उसकी आत्मा दुआ देती है, आशीर्वाद देती है, और उसमें ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, जन्मों जन्मों का कल्याण हो सकता है। मेरे को उसका बहुत स्टडी है, मगर क्या करूं, पहले ये करना ज़रूरी है। ऐसा हम करेंगे तो उस देशों में, पड़ोसी के छोटे छोटे देशों में कोई आदमी नहीं रहेगा, और कोई आदमी नहीं रहेगा तो वो 4 गुनहगार लोग, जैसे नेता लोग हैं जिसको मैं हरामी और गुनहगार बोलता हूँ, वो अपने ऊपर राज करने को वहाँ नहीं रह सकते, वो भी हमारे देश में आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमारी बाउंड्री बढ़ जाएगी, सारी धरती धीरे धीरे एक हो जाएगी। और धीरे धीरे की बात नहीं है, मैं तो ऐसी कला जानता हूँ कि 1 साल में पूरे धरती के सारे देशों को मर्ज कर दूंगा। मेरी पुतिन साहब से मुलाकात हो तो मैं उनको भी बोलूँगा, सोवियत यूनियन के सब देश आप में खुद होके मर्ज हो जाएंगे। क्या करना है, बाउंड्री खोल देनी है और अपने यहाँ पर स्वर्ग बना देना है। स्वर्ग बनता है सुविधा देने से, लूटने से नहीं, टैक्स दे लेने से नहीं, या ऐसी जुडिशियल व्यवस्था से नहीं। 1 दिन में जुडिशियल व्यवस्था होनी चाहिए, 2 दिन में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जुडिशियल व्यवस्था। ये व्यवस्था है 2500 साल तारीखें लेते रहेंगे अधिकारियों को, सर मेरा काम करो, सर मेरा काम करो, सर पैसे ले लो। आज हर घर में ये बात आम हो गई कि लोग बोलते हैं कि रिश्वत दो और अपना काम करो, क्या करना है झगड़ा करने में। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये नेता लोगों को समझ में आना चाहिए, उनको कभी नहीं समझता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का पेट भरने में लगे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग तो हरामी लोग हैं, वो तो खून चूस रहे। 10 पैसे की टैबलेट को 10-20 रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के पास मर्ज हो जाए तो फिर वो खांसी से जो लोग मर रहे थे वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें निश्चित मानक होगा, निश्चित गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा भाइयों, कल मिलेंगे।